गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं दिव्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें ताकि नाम के सानिध्य में कथा कर साधन कर सकें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, विश्वास रूपी श्रद्धा रूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री हनुमान चालीसा के जो है 9वीं अर्धावली के रूप में जो कथा श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, मंगल भवनो अमंगल हारी, दवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, यानी सूक्ष्म बन करके भगवान जी इतना सूक्ष्म बन करके महाराज कोई देख नहीं सका। हनुमान जी महाराज अपने आप को अहम रहित हो जाते हैं, यहाँ तक कि मच्छर के समान बनने के बाद भी अपने आप को छोटा मानते हैं, मच्छर के समान बन जाते हैं। यानी जो है भगवान का जो भक्त है, जो भगवान की सेवा करने जाता है, अपने आप को तुच्छ समझ करके जाए। लोक ईर्ष्या रहित जीवन होना चाहिए। लोक ईर्ष्या से रहित और लोक प्रेम से भरे हुए जीवन को सूक्ष्म जीवन कहते हैं। हनुमान जी का जीवन ऐसा ही है। तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई के द्वारा हमें समझाते हैं कि सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। यानी जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 12वें अध्याय में भक्तों के गुणों का वर्णन करते हुए उसमें महाराज निर्ममः के गुण का भी वर्णन किया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकार सम दुखी सम समी, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भक्त कहता कि हे प्रभु,
मुझ में जो गुण दिखाई देते हैं वो आपकी जो है कृपा का फल है, मेरे कर्तृत्व का कोई फल नहीं। भगवान कहते तूने साधना तो की है ना। भक्त कहता भगवान साधना तो की है, पर गुणों का बाजार कहाँ है इसकी मुझे जानकारी नहीं। गुणों के रूप रंग का भी मुझे पता नहीं। उदारता क्या है मुझे इसका ज्ञान नहीं। तब मैं गुण कहाँ से लाया? शायद मेरी दृढ़ता, स्थिरता, बौद्धिक एवं मानसिक तत्परता को देखने के लिए ही आपने मुझसे साधना का नाटक करवाया हो। ऐसी थोड़ी बहुत दृढ़ता देख करके ही आपने मुझे गुण प्रदान किए हैं, इसलिए ये गुण आपके हैं, मेरे नहीं। यानी नमम, सृष्टि के सर्जन हाथ के साथ जुड़ना चाहिए। हमको जो महाराज वित्त, यश, कीर्ति आदि मिलती है, उसको यदि भगवान के साथ जोड़ देंगे तो महाराज उनमें संबंध जो है सुगंध आ जाएगी और हमारा जीवन भी सुगंधित हो जाएगा। हमारे पास जो धन है, जो बल है, हमारे पास जो शक्ति है, स्वरूप है, जो ज्ञान है, जो गुण है, ये सब भगवान के हैं। उपनिषद में एक सुंदर कथा है कि महाराज देवता और असुरों की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के पश्चात विजय उस्तत बनाने के लिए देवराज इंद्र की अध्यक्षता में देवताओं की एक बड़ी भारी सभा हुई। सभा में विजय के लिए सब एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे। अस्माक मेवायम विजय, सारे देवता कहते हैं हम विजय किए, हम विजय किए, हमने विजय प्राप्त की। चित शक्ति को लगा कि भी देवताओं ने क्या मेरे बिना ही विजय प्राप्त किया है? क्यों बिना शक्ति के कोई भी देवता जो महाराज विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। महाराज शक्ति ने सोचा क्या विजय का श्रेय केवल देवताओं को ही है? ऐसा विचार करके अतीन्द्रिय शक्ति जो है विचित्र रूप धारण करके महाराज वहां सनातनी दुर्गा के रूप में जो है उपस्थित हो गई। उसे देख करके सबका ध्यान जो है महाराज उधर गया, आकर्षित हुआ। इंद्र ने अग्नि को आदेश दिया कि वह जाकर के देखे कि वह अद्भुत व्यक्ति कौन है। महाराज इंद्र वहां से जो है चले जाते हैं, देखते हैं और जो है उस स्थान को देखा। अग्नि उस विचित्र व्यक्ति की ओर बढ़ा तो उसने अग्नि की संपूर्ण शक्ति को खींच लिया। अग्नि बिल्कुल निर्बल हो गई, उसमें बोलने की शक्ति नहीं रही। चित शक्ति ने उसमें थोड़ी शक्ति भर करके पूछा भाई तुम कौन हो? उत्तर मिला कि महाराज मैं अग्नि हूं। महाराज वो चित शक्ति जो यक्ष के रूप में विराजमान थी, उसने कहा भाई तुम में क्या शक्ति है, तुम क्या करते हो? अग्नि को लगा ये कोई नया मालूम पड़ता, उसको मेरी शक्ति का पता नहीं है, मैं सारी दुनिया को जला सकता हूं। महाराज अग्नि ने कहा अग्निर्वा अहस्मसी जात वेदो चहमस्मि, मैं अग्नि हूं और जात वेदा पूर्ण ज्ञानी मेरा खिताब है, मैं ज्ञानी हूं। जिस शक्ति ने पूछा पर तुम्हारी शक्ति क्या है? अग्नि ने कहा तुमको मेरी शक्ति का पता ही नहीं, मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं 1 मिनट में सारी दुनिया को जला सकता हूं। महाराज उस चित शक्ति ने उसका जो है तेज खींच करके कहा कि सारी दुनिया की बात तो छोड़िए, आप जो है एक तिनका रख दिया और तिनके को जला करके दिखाओ। महाराज अग्नि देवता ने सारी ताकत वहां लगा दिया, लेकिन वह घास के एक तिनके को जला नहीं सका। इसलिए लज्जित होकर के सिर झुका करके महाराज अग्निदेव वापस चुपचाप लौट गए और अपनी जगह पर बैठ गए। अग्नि कुछ नहीं बोला। इसलिए इंद्र ने वायुदेव के भोजा, उसे भी अतीन्द्रिय शक्ति ने पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा खिताब क्या है? तो वायु ने कहा वायुर्वा अहमस्मि मातृष्मा अहमस्मि, मैं वायु हूं और मातृस्वा मेरा खिताब है। और जो है महाराज जिस शक्ति ने पूछा कि तो तुम्हारी शक्ति क्या है? वायु ने कहा कि मेरे पास वह शक्ति है तुम्हें पता नहीं, मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं एक क्षण में संपूर्ण पृथ्वी को उड़ा सकता हूं। महाराज यक्ष ने पूछा कि उसकी शक्ति को खींच लिया और सामने भी वही तिनका रख दिया कि भाई ये तिनका है, सारी पृथ्वी को तो बाद में उड़ाना, पहले इस तिनके को उड़ा करके दिखाओ। वायु ने महाराज बहुत फूंक किया, बहुत ताकत लगाया, तिनका हिला भी नहीं, तो वो भी शर्म से नीचा किए हुए झेपते हुए अपनी जगह आकर के बैठ गया। और इसी प्रकार से बारी बारी से सारे देवता जाकर के लौटे। आखिर में इंद्र ने स्वयं सोचा कि मैं स्वयं देखता हूँ है क्या। महाराज इंद्र की देखा, यक्ष ने जब आ रहा इंद्र तो स्वयं सरदार की आता है, इसलिए अपमान करना उचित नहीं, इसलिए अदृश्य होकर के उसने कहा अरे इंद्र, तुम लोग विजय के गर्व से उन्मत्त होकर के अपनी प्रशंसा करते हो। तुम इस बात को भूल गए हो कि तुम्हारी विजय के पीछे अतीन्द्रिय शक्ति का हाथ था, इस ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं, इसलिए
इस ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित किया गया है। मूल बात यह है कि यक्ष का सफलता मेरी है ऐसा कहने से सुगंध नहीं, भगवान तेरी सहायता से हुआ। हे प्रभु, ये आपकी ईमानदारी, भगवान आपकी सहायता से मैंने किया, ये दूसरी ईमानदारी है। भगवान आपने ही किया, ये तीसरी ईमानदारी है। भगवान को इस स्थिति में पहुंचाना चाहिए कि बात तुलसीदास जी चौपाई द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य के पास इतनी कृतज्ञता होनी चाहिए कि वह अपनी सफलता के लिए भगवान की सहायता को स्वीकार करे। महाराज, धन, स्त्री, संतान, सद्गुण और सद्विचार, ये सभी वस्तुओं के लिए महाराज हमारे नहीं, ये भगवान के। ऐसा बोलेंगे शरीर के लिए मनुष्य इतना तो स्पष्ट समझता है कि मैं घोड़े के ऊपर बैठता हूँ पर घोड़ा नहीं हूँ, घर में रहता हूँ पर घर नहीं हूँ। इसी प्रकार यह भी समझ दृढ़ होनी चाहिए कि मैं शरीर का प्रयोग करता हूँ परंतु मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसे ही मेरी समझ होने पर महाराज पूर्ण होता है। मुझ में गुण है या नहीं, मुझ में इसका पता नहीं, पर लोगों को गुण दिखाई देता है और वे मुझे सद्गुणी कहते हैं। यदि मुझसे कुछ गुण चिपके हों तो मेरी कमाई नहीं है, भगवान ने दिया हुआ है। इस प्रकार समझ पैदा करके मनुष्य को हनुमान जी की तरह सूक्ष्म बनना चाहिए। करे सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज, सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा और विकट रूप धर लंक जरावा। महाराज, विकराल रूप धारण किया हनुमान जी, और ऐसा रूप धारण किया कि महाराज जो है कि तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि नगर फेर पूछ पूछ पिछारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब उसके हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए रावण ने आदेश दिया कि कपि के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाई, तेल बोर पट बांधि पुन पावक देहु लगाई। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज, पूंछ में आग जब लगाई गई तो महाराज जो है निबुक चढ़े कप कटक कटारी और नगर फेर पुन पूछ पुजारी। और उस समय जो है पावक जरत देख हनुमंता। महाराज जो है शरीर रूप थोड़ा बना लिए, फिर बड़े हो गए। देह विशाल परमो हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। जरई नगर भा लो, जरई नगर भा लोग बिहाला। महाराज, सारा संसार जो है नगर जो है लंका धो धो करके जलने लगी। लोग महाराज तात मात हाक पुकार पुकार करने लगे। रावण को महाराज सब लोग भर्त्सना करने लगे। ऐसे हनुमान जी महाराज देखने में महाराज देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर। देह तो बहुत बड़ी है, लेकिन बड़ी देह होने के बाद भी महाराज हल्के हैं। यही नहीं कि बड़ा बन गए तो बड़े भारी हो गए, बड़ा बनने के बाद भी हल्के हैं। मानो ये बता देते हैं कि भक्त चाहे कितना भी बड़ा बन जाए उसको हमेशा हल्का रहना चाहिए कि हम हल्के हैं। ये बड़ाई जो है भगवान की है। प्रेमी सज्जनों, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए हनुमान जी महाराज छोटा रूप धारण करने में संकोच नहीं करते। बांधा भी गया तब भी संकोच नहीं करते। भगवान के चरणों में रह करके हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे कि मानो जो है सबसे छोटे हैं। महाराज छोटे हैं इसीलिए भगवान के चरणों में प्राप्त हुए हैं। जो अपने आप से बड़ा होता है महाराज वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। राम सो खरो है कौन, मुसो कौन खोटो। राम सो खरो है कौन, मुसो कौन खोटो। राम सो बड़ो है कौन,
मुसो कौन छोटो। महाराज राम जी से बड़ा कोई नहीं और हमसे छोटा कोई नहीं। महाराज भगवान की कृपा से ही हमारा जीवन यापन चल रहा है। प्रेमी सज्जनों, अगली चौपाई तुलसीदास जी महाराज 10वीं अर्धांगिनी में लिखेंगे कि भूम रूप धरी असुर सहारे और रामचंद्र के काज संवारे। मंगल भवनो अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा अगले दिन। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम।